बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, इसमें मुतंजन बन रहा है और ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से है और मैं 12 रबीउल अव्वल की खुशी में ही मुतंजन बना रही थी और मेरा इरादा था कि आज मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। अभी आपने चावल देखे और मसाले देखे जिनको मैंने चावलों के साथ ही बॉईल कर लिया था और इस वक्त मैं ऑयल जो बड़ी सी पतीली है उसमें मैं ऑयल डाल रही थी और ये जो बहुत सारी इलायचियाँ थी ये मैंने इसके अंदर कड़कड़ा ली थी और इसके अलावा जो मसाले थे उसमें बादियान के फूल थे, दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी, लौंग थी और ये जो मसाले हैं मैंने चावलों में डालकर उनको बॉईल कर लिया था और एक तरफ रख लिया था। इस वक्त मैंने शुगर डाली थी। ये तकरीबन 1.5 किलो चावल थे, तो जितनी चावल होते हैं उतनी आप शुगर लेते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर शुगर जो है वो कभी कभी मैं लेयरिंग के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा इरादा था कि मैं दूध के साथ इसका शीरा बनाऊँगी और उस दूध में मैंने बहुत सारी क्रीम भी ऐड कर दी थी। तो ये शीरा जो था बड़ा एक क्रीमी से टेक्सचर में इसने कन्वर्ट हो जाना था, कंडेंस मिल्क की तरह हो जाना था। तो इस वक्त मुझसे गलती हो गई कि मैंने बॉइल्ड राइस जो है इसमें डाल लिया और आँच को हल्का कर लिया। तो अब इस गलती का रिज़ल्ट क्या था ये बाद में बताऊंगी। इस वक्त ये जो टूटी फ्रूटी और इसके अलावा कुछ मुरब्बे थे और स्वीट्स थी मेरे पास और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये थे। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर खोया डालते हैं, मैं भी डालती हूँ। अगर खोया ना हो तो आप इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर लिया करें और बर्फ़ियाँ हैं तो वो भी ऐड कर लिया करें। तो बस जनाब मैंने ये जो फूड कलर्स थे ये भी इसके अंदर डाल लिए थे और इस टाइम पर जो है दम दिया था। जब शीरा खुश्क हो जाए तब आपने ये स्टेप करना है कि आपने इसमें सारे फूड कलर्स ऐड कर लेने हैं। आपने जो फ्राइड ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसमें ऐड कर लेने और जो भी आप टूटी फ्रूटी ऐड करना चाहती हैं और जो कुछ मुरब्बे मुझे मिले थे जो राउंड शक्ल में थे, बड़े बड़े से आप देख रहे हैं, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए थे और बस इसको अब दम देना था, उसके बाद तैयार हो जाना था। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने शीरा में डाल के आंच हल्की कर दी कहीं लग ना जाए, क्योंकि मैं उस वक्त ड्राई फ्रूट काट रही थी, तो उसकी वजह से मेरे चावल टूट गए थे। लेकिन टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था और इस वक्त मैंने इसमें स्वीट्स भी ऐड कर दी थी। बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे, घर के लोगों को भी बहुत अच्छे लगे थे। दिल थोड़ा सा उदास हुआ था कि बहुत मेहनत से बनाया और आखिर में चावल जो हैं वो टूट गए, लेकिन आप यकीन करें कि टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और ये कि जब हम बहुत दफ़ा अच्छा काम करते हैं तो कभी कभी काम ख़राब भी हो जाता है और किसी से भी हो सकता है, इंसान जो है वो गलती कर सकता है। तो ये गलती आज हमसे भी हो गई थी, लेकिन इवन देन टेस्ट बहुत अच्छा था इसका और मुझे अच्छा लगा इसको बनाकर भी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी। 12 रबीउल अव्वल की खुशी में ये मैंने बनाया था और एक बड़ा खूबसूरत दिन है तमाम मुसलमानों के लिए, एक बड़ा कीमती दिन है। चाहे हम इसको सिंबॉलिकली बनाएं, इसमें बड़ी आर्गूमेंट्स और डिस्कशंस होती हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल जो है ये आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ ऐसे है वैसे है। लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जब हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इतनी सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों की बर्थडेज, शादियाँ और बहुत सारी चीज़ें, हमें उस वक्त याद नहीं रहता कि हमारे असाब कैसी शादियाँ करते थे और उस वक्त सेलिब्रेशंस कैसी होती थी, हज़रत आयशा ने सेलिब्रेशंस की या नहीं की। जब आपका तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया, लाइफ़स्टाइल ही बदल गया, तो इस तरह की बातें करने का फिर क्या फ़ायदा। तो खुशी के मौक़ों को खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जनाब ये हमारा घर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा सा सजा हुआ था और ये हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सजता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सजता रहेगा। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा घर लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी मैंने देखे कि लोगों ने अपने घर बहुत प्यारे और बड़े खूबसूरत सजाए थे। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो मैं समझती हूँ ये मेंटली सिकनेस को इंडिकेट करती हैं चीज़ें कि खुशी के मौके हमारे पास होते नहीं हैं और जो होते हैं उनको हम इस तरह की बातें करके ज़ाया कर देते हैं। तो जनाब एक बहुत प्यारी नियाज़ उस दिन के खुशी में हमारे घर आई थी। ये बहुत ज़बरदस्त खीर थी। मीठा खा खा के मैं ज़रा मेरा दिल भर चुका था, इसलिए मैंने एक छोटी सी डिश में इसको टेस्ट करने की कोशिश की। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी ये नियाज़ थी और बहुत मज़े का ये सब चीज़ें थी और घरों से भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें और ख़ुशी का जो इज़हार है वो होता रहा और मज़ा आया उस दिन के लिए। तो जनाब आखिर में मैं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ इशार कहना चाहूँगी।
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कोम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया।